अरे या महिलांना थोडीकडे करा ना। वंदे वंदे भारत माता की कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। अरे कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। तुम्हारे आए बड़े देश के शहीदों के सम्मान में आज छत्रपति संभाजी नगर में आपकी उपस्थिति में बड़ा आंदोलन होगा, क्या आपका स्थिति है? बिल्कुल, देश में हर दिन अपने जवान शहीद हो रहे। कश्मीर में वो तो अलग अलग जगह, हिंदुस्तान में अनेक जगह शहादत हो रही, लेकिन कश्मीर की शहादत हम भूल नहीं सकते। कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य भाग है। सरकार ने 370 कलम लगाया, 56 इंच की छाती वाला सरकार है ऐसा कहते हैं, लेकिन हर दिन पिछले महीने भर में टेररिस्ट हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानी जवान को शहीद कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान कितने दिन सहन करेगा? ये सरकार 56 इंच छाती वाला सरकार बोलता है, 370 हटा ऐसी बात करता है, फिर दहशतवाद खत्म क्यों नहीं होता है? ये सरकार सिर्फ बातें कर रही है। देशभक्त जवान, अपने जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार खुली आंख से दिख रहे हैं। इसलिए शिवसेना ने आंदोलन का कदम उठाया है। ये आंदोलन आज संभाजीनगर में हो रहा है और कल पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन शिवसेना की तरफ से होने वाला है। अमित शाह जो इस्तीफा मांग रहे हैं आपकी जो संजय राउत जी, बिल्कुल होम मिनिस्टर का ये जिम्मेदारी है। अगर एक भी जवान शहीद होता है तो ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने ये पुख्ता सब बातें की है सीमा रेखा पे, लेकिन दहशतवादी आते कैसे? उसको सहारा कौन दे रहा है? उसको संरक्षण कौन दे रहा है? इसके बारे में केंद्र सरकार ने अच्छी तरीके से पूरी बातों में ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार नहीं दे रहा। केंद्र सरकार राजनीति में जुड़ा है। ईडी सीबीआई इंक्वायरी किसकी करने होगा इस पे जुड़ा है। केजरीवाल को अंदर डालने का उसमें जुड़ा है। देश के अंदर कौन घुस रहा है इससे केंद्र सरकार कुछ लेना देना नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोज जवान अपने हिंदुस्तान के शहीद हो रहे हैं। भारत माता की जय। भावना ज्या काश्मीर मध्ये दररोज आपल्या वीर जवानाचा जीव घेतला जातोय, आपण इथे त्यांचे फोटो बघतोय, रोज आपल्याला फक्त आदरांजली व्हावी लागतीये। 370 या केंद्र सरकारने हटवलं, काय झालं? दहशतवादाच्या विरोधात 56 इंची छातीचं काय झालं? आज दहशतवादी दररोज निरपराध
लोकांचा बळी घेत आहेत, आपल्या जवान त्याच्यामध्ये धारातीर्थी पडतायत आणि केंद्र सरकार गुपचूप आहे। आज खऱ्या अर्थाने या देशभक्तांचा हा हिंदुस्थान, या देशभक्त असलेल्या हिंदुस्थानामध्ये देशद्रोहींचा शिरकाव होतोय आणि केंद्र सरकार उघड्या डोळ्यांना या शहीद जवानांचा, मी म्हणेल एका अर्थानं ते शहीद होत असताना त्यांचा मृत्यू उघड्या डोळ्यानं सरकार बघतंय। कित्येक वीर पत्नीचं कुंकू पुसलं जात आहे। आपण नुसती 56 इंचाची घोषणा करायची, 370चं झालं काय, त्याच्यामुळे दहशतवाद कमी झाला काय, हे सगळे प्रश्न आज देश या भारतीय जनता पार्टीच्या मोदी सरकारला विचारतोय। आणि म्हणून आज आम्ही समस्त नुसती शिवसेना नव्हे तर देशभक्त नागरिकांच्या वतीने इथं निदर्शन आयोजन केलंय। कारण काश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहे। काश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप काही घोषणा आम्ही देतो, पण असं असताना आज या ठिकाणी दहशतवादी निधड्या छातीने येतात आणि आपल्या जवानांचा बळी घेतात। हे किती दिवस आपण सहन करायचं, याच्या विरुद्ध शिवसेनेच्या वतीनं निदर्शनाचं आयोजन केलंय। आणि उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशीच निदर्शनं प्रत्येक ठिकाणी, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्याच्या ठिकाणी उद्या शिवसेनेच्या वतीने अशी निदर्शन होणार आहे। दादा, नोटबंदीनंतर दहशतवाद संपला असं सांगण्यात येत होतं केंद्र सरकारकडून, मला असं वाटतं दहशतवाद संपल्यानंतर माझ्याकडे सगळे डिटेल्स आहे की हे सरकार आल्यापासून किती दहशतवाद्यांनी आतापर्यंत शहीद जवानांचे जीव घेतलेले, किती नागरिक याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले, किती दहशतवादी आलेले, याचे डिटेल्स माझ्याकडे आहेत। आणि मला असं वाटतं याच्यात राजकारण न करता हा दहशतवाद मुळापासून उपटून टाकला पाहिजे। हे सरकार नुसत्या मोठ्या घोषणा करतं, 56 इंचाची छाती असं म्हणतं पंतप्रधानांची, पण 56 इंचाची छाती कुठे आहे? कसे दहशतवादी आपल्या देशात घुसतात? आणि मात्र त्याचं उत्तर या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला द्यावं लागेल।